शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाज़ार से कई गुना टेस्टी और लाल गाढ़ा बनने वाला टमाटो केचप बाज़ार में खूब लाल और सस्ते टमाटर आ रहे हैं, तो यही सही टाइम है टमाटो केचप बनाने का। तो और सबसे मज़े की बात तो ये है कि बग़ैर केमिकल के हम इसको बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से टमाटो केचप। तो चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने टमाटर ले लिए थे 3 किलो। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद खुश्क कर लिया था। तो चले आए इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टमाटर के ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, इसको काट के अलहदा कर लेंगे। तो अभी हम इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो यकीन माने इतनी मज़े की आज केचप हमारी तैयार होगी ना। जब आप तैयार करेंगे ना तो कोई भी ये चेक करके नहीं बता सकता कि आपने मार्केट से लाई है घर में बनाई है। तो इधर मैंने इसमें अदरक के पीसेस डाल लिए हैं, चंद अदरक के पीसेस, और इधर 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के डाल लिए थे, एक प्याज डाल ली थी, और 2 दालचीनी की स्टिक हैं, 3 अदर लौंगे हैं, और एक बादियान का फूल है, और 1 टीस्पून मेरे पास साबुत काली मिर्च है। 1 कप मैं पानी डाल दूँगी। तो अब हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। खड़े मसाले हमने खुशबू के लिए डाले थे, और इधर मैंने इसको 15 मिनट के लिए कवर कर कर छोड़ दिया था, और 15 मिनट के बाद ये देखें टमाटरों ने अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ है। तो अभी हम थोड़ी देर इसको कुक करेंगे जब तक टमाटर हमारे गल ना जाए। जैसे ही टमाटर हमारे गल जाएंगे ना, तो फिर हम इसका फ्लेम करेंगे ऑफ़। तो इधर हमारे टमाटर अच्छे खासे गल चुके थे। तो तकरीबन 20 मीडियम आंच पर ये 20 से 25 मिनट में अच्छे हाथ से कुक हो जाते हैं। इसके बाद हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको होने देंगे ठंडा। और यहाँ ये हो चुके थे ठंडे, और ठंडा होने के बाद हम इसको डालेंगे ब्लेंडर जग में। ब्लेंडर जग तो सभी के घर में होता है, तो हम इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और अब हम लेंगे एक छन्नी और इसको अच्छे से छान लेंगे। तो जो इसमें थोड़े बहुत पीसेस रह जाएंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और हमें एक फ़ाइन पेस्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह हमने स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करते जाना है और इसको अच्छे से छान लेना है। और यहाँ पे ये देखिए कितना ज़बरदस्त से ये, और ये देखिए स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार है। तो इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो जो मैंने इसमें गार्लिक पेस्ट वगैरह डाली वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। तो 2 कप मैंने चीनी डाली थी, 1 टेबलस्पून मैंने नमक, और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इधर रेड फूड कलर ऐड किया था। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें ज़रूर डालूँगी ताकि एक प्यारा सा कलर आ सके। जिस तरह हम मार्केट से केचप लाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही कलर आएगा। तो हम इसमें ज़रूर फूड कलर डालेंगे, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इधर मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ कप सिरका। और यहाँ मैंने इसको 30 मिनट के लिए कुक किया था, और अभी हम इसका करेंगे टेस्ट। और ये देखें अभी हमारी केचप जो है वो पतली है, इसमें पानी है, देखें ये एक जगह ठहर नहीं रही, तो इसका मतलब है कि ये भी पतली है। तो अभी हम मज़ीद इसको कुक करेंगे। और लास्ट में जो चीज़ मैंने इसमें ऐड की थी वो हमारी केचप को 6 माह के लिए महफूज कर सकती है। इससे ज़्यादा टाइमिंग के लिए भी हम 1 साल के लिए भी इसको रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़राब नहीं होगी। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून टाटरी डाली थी, जो डालते हुए थोड़ी सी मेरे से स्किप हो गई थी, मगर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून टाटरी का ऐड किया था। और इसको हमने इतनी देर तक कुक करना है, कम से कम मैंने इसको जो कुक किया था वो 1 घंटे के लिए मैंने इसको कुक किया था। लो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था। तो ये यकीन माने कि इतनी ज़बरदस्त ये केचप तैयार हुई थी। तो आप लोगों ने भी इसको इधर इस पॉइंट पर आकर बिल्कुल भी इसको जल्दी नहीं करना है कि जल्दी जल्दी से उतारें, फिर आपकी केचप और जो टमाटरों का कच्चापन है ना वो दूर नहीं होगा।
तो फिर उसमें से एक कच्चापन आएगा। तो आपने इधर ही आके केचप को जो हमने इसको जायका देना है वो इसी पॉइंट पर देना है कि इसको हल्की आंच पर पकने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। जैसे ही 1 घंटा मुकम्मल हो तो आप दोबारा से इसको टेस्ट करें। तो टेस्ट करने के बाद ये जैसे ही गाढ़ी हो जाएगी, इसमें से ये देख रहे हैं आप बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इधर हमने इसके बबल्स बनना देने हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी केचप लंबे अरसे तक महफूज रहे तो फिर आपने इस पॉइंट पे आकर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देना है। तो इधर हमने इसको काफ़ी देर पकाया था और देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो गए थे। हमने इसमें से मेन जो चीज़ है पानी को खुश्क करना है। जितना अच्छा हमारा पानी खुश्क होगा इतने ही हम लंबे अरसे तक इसको महफूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसका फ्लेम किया था ऑफ़ और ये देख सकते हैं इसकी मेन लुक है और ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये हमारी तैयार हुई है। तो अभी हम इसको करेंगे डिश आउट। यकीन माने कि इतनी मज़े की केचप तैयार हुई थी कि जब आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बाहर से नहीं लाएंगे, आप घर में ही बनाएंगे और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। इतनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई थी ना कि उँगलियां चाटता रह जाता है बंदा, इतनी मज़े की थी। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको इसका ओरिजिनल तरीका भी बताएंगे। इधर मैंने एक ले लिया है पैपिंग बैग और इसमें हम डाल देंगे केचप को। तो केचप को डाल के अब हम क्या करने वाले हैं ये हम आपको बताते हैं। तो इधर मेरे पास थी ये केचप की ना हाली, ये पड़ी हुई थी मेरे पास पैकेट। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्लास्टिक की बाटल में डालने की बजाय इसी में ही डाल लूँ। तो मैंने इसको पैपिंग बैग में भर कर तो इसमें डाल दिया था। तो इसी तरह माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हमारी फुल भी हो गया था पैकेट। और यकीन माने कि इतने कम बजट में आप इतनी ज़बरदस्त केचप बना सकते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते कितनी कमाल की और टेस्टी ये तैयार हुई थी। तो आप लोग इसी तरह इसको बनाएं और इसी तरह मैंने 2 से 3 बैच जो हैं वो इसके अंदर भर के डाल लिए थे। आप चाहें तो प्लास्टिक की बाटल में डाल लें, मगर आपने एक बात का ध्यान रखना है, केचप को जिस भी बर्तन में आप महफूज करें उसको अच्छे से खुश्क कर लें। गीला बर्तन कभी भी ना इस्तेमाल करें। तो आप जैसे ही इसको खुश्क बर्तन में डालेंगे तो ये ज़्यादा अरसे तक महफूज रहेगी। है ना कितना मज़ेदार फार्मूला। केचप भी हमने ज़बरदस्त बना ली और केचप वाले बैग में हमने केचप को भी डाल दी। आइंदा से आप भी केचप वाले बैग कभी भी ना फेंकिएगा। तो आप पैपिंग बैग की मदद से इसके अंदर जितनी चाहे केचप भर सकते हैं और भर कर इसको बिल्कुल ओरिजिनल लुक दे सकते हैं। टेस्टी तो यकीन माने कि इतनी थी कि आप जब एक दफ़ा बनाएंगे ना इस फार्मूले को तो आप वाकई ही कहेंगे कि केचप अब बनानी बिल्कुल आसान है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।